सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नलगुंडा में पुलिस लॉकअप में एक शख्स की मौत, रिश्तेदारों ने तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा, महलूक बताया गया बीआरएस लीडर। जाना रेड्डी के घर जाकर रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात, दोनों कायदीन के बीच हुक्मरानी उमूर और जाना रेड्डी के बेटे को वजीर बनाने की उमूर पर बात होने की खबर। नागर कर्नूल में महालक्ष्मी स्कीम के नाम पर घपला करने का मामला आया सामने, बस में मुफ्त सफर की सहूलत का कार्ड बनाने के लिए वसूली जा रही है रकम, जालसाजी का पर्दाफाश होने के बाद उठे सवाल। निजाम कॉलेज की तालिबात का एहतजाजी मुजाहरा, कॉलेज इंतजामिया के रवैये पर इजहार बरहमी, गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने का किया मुतालबा। वजीर आला रेवंत रेड्डी आज जाना रेड्डी की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे, जहां जाना रेड्डी ने उनको शाल उड़ाकर चीफ मिनिस्टर को तहनीत पेश की। वजीर आला का ओहदा मिलने के बाद रेवंत रेड्डी ने पहली बार जाना रेड्डी से मुलाकात की। इस मामले पर सियासी हलकों में बहस भी छिड़ गई है और दोनों कायदीन के बीच कुछ अहम उमूर पर बातचीत होने की या किसी किस्म की मफाहिमत होने की बातें कही जा रही हैं। यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक जारी रहने की इत्तला मिली है। गवर्नेंस के उमूर पर रेवंत ने सीनियर कायद के साथ तबादले ख्याल किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 4 चीफ मिनिस्टर्स की निगरानी में जाना रेड्डी रियासती वजीर रह चुके हैं और बड़ा सियासी और हुकूमत चलाने का तजुर्बा भी रखते हैं। जिले रंगारेड्डी के मेलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में मुहिब आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। कल शब हुए हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। भयानक आग को देखकर मुकामी मकीन खौफजदा हुए, क्योंकि कसीफ धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया था। जहां टाटा नगर में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी, जिसके बाद आग के साथ फैलने वाले धुएं के बायस मुकामी लोगों का दम घुटने लगा। फायर फाइटर्स के अमले ने 4 फायर इंजन की मदद से 4 घंटों तक मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। बताया गया है कि यहाँ ये सनती इकाई कवायद के खिलाफ चलाई जा रही थी और यहां आग लगने के वक्त कोई मौजूद नहीं था, तो बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। जिले नलगुंडा के चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में एक शख्स की मौत हो गई है। मुबैना तौर पर सब इंस्पेक्टर साईनाथ रेड्डी ने उसकी पिटाई की थी। 56 बरस के शख्स की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने लाश के साथ पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक चिंतापल्ली मंडल के पालेम तांडा के रहने वाले सूर्या और उसके भाई भीमा के दरमियान अराजी का तनाजा था। इस मसले पर भीमा ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर ने इस मामले को हल करने के बहाने सूर्या नायक को फोन करते हुए पुलिस स्टेशन तलब किया। सूर्या के रिश्तेदारों ने कहा कि सूर्या हैदराबाद में रहता था और उसी लिए सब इंस्पेक्टर की जानिब से तलब किए जाने के 2 दिन बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि सब इंस्पेक्टर 2 दिन बाद आने पर सूर्या पर काफी बरहम था। इसने सूर्या की बुजुर्ग से पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा और उल्टी करने लगा था। बीआरएस लीडर और केसीआर की दोख्तर की कविता ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने तेलुगु में एक ट्वीट किया, जिसमें कहा कि करोड़ों हिंदुओं का ख्वाब पूरा होने वाला है। अयोध्या में श्री सीताराम चंद्र स्वामी के मुजस्समे की तनसीब का शुभ लम्हा आ गया है। इसका तेलंगाना के साथ साथ पूरे मुल्क में खैर मकदम किया जाएगा। इस पोस्ट के साथ कविता ने राम मंदिर बनने का एक वीडियो भी शेयर किया। हैदराबाद में निजाम कॉलेज की तालिबात और तुलबा ने क्लासेस का बाइकआउट किया और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मुश्किलात का सामना है और जब हुक्काम से कुछ उमूर की शिकायत की गई तो उनका रवैया नामुनासिब था। उन तुलबा और तालिबात ने बताया कि इंतजामिया के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर वो अच्छी सहूलियात चाहते हैं तो स्टार होटलों को चले जाएं या प्राइवेट हॉस्टल्स में दाखिला ले लें। इन तालिबात ने गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने का मुतालबा किया।
మేము సార్ 2 కార్స్ లో ముగ్గురు ఎట్లా పడుకుంటామంటే ఈడ ఉండలేకుంటే పోయి బ్యాక్ బండర్లో పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆడ ఉండండి మీకు హాస్టల్ ఉండలేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్టల్ షిఫ్ట్ అవ్వండి. ప్రైవేట్ హాస్టల్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి. మేము సీట్ రాసి ఈ కాలేజ్కి ఎందుకు రావాలి ప్రొఫెసర్ సార్? మేము సార్ 2 కార్స్ లో ముగ్గురు ఎట్లా పడుకుంటామంటే ఈడ ఉండలేకుంటే పోయి బ్యాక్ బండర్లో साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की इयादत के बाद वापस लौट रहे वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक खातून ने आवाज दी, जिस पर रेवंत रेड्डी रुक गए और उसके पास जाकर उसके मसले को सुना। खातून ने अपनी कमसिन बच्ची के लिए चीफ मिनिस्टर से मदद तलब की। सीएम को बात करने के लिए बुलाने वाली खातून की बेटी के इलाज का बिल 2 लाख रुपये हो चुका था, जिस पर सीएम ने मुतल्लिका ओहदेदारों को दरकार इक़दाम करने का हुक्म दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत शुरू होने के बाद बस स्टैंड्स पर अफरा तफरी देखने में आ रही है। निर्मल में ड्राइवर के रास्ते से खवातीन को बस में चढ़ते देखा गया। बसों की तादाद ज्यादा न होने की वजह से खवातीन सीट पकड़ने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करती देखी जा रही हैं। लोगों ने खवातीन के लिए मुनासिब अंदाज में सहूलत फराहम करवाने पर जोर दिया और अहम रूट्स पर ज्यादा बसें चलाने का मशवरा दिया गया। बांसवाड़ा में महालक्ष्मी आरोग्यश्री स्कीम का इफ्तिताह आरटीओ भोजिंगराव और डॉक्टर सुधाकर के हाथों बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने में किया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि राजीव आरोग्यश्री तिब्बी इमदाद की हद को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। कांग्रेस हुकूमत की इस पहल से गरीब खानदानों को फायदा होगा। అందుతుంది వీటిలో 85 లక్షల కుటుంబాలు ఈ పథకం కిందకి వస్తాయి. మనకున్న ఇప్పుడున్నటువంటి నామ్స్ తర్వాత మనకున్నటువంటి ఫుడ్ సప్లై కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ఆధారంగా తీసిన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం మనకి 85 లక్షల కుటుంబాలు ఈ కార్యక్రమం కింద కవర్ అవుతారు. 383 మొత్తం ఈ డిసీజెస్ దీని కింద కవర్ కావడం జరుగుతుంది. కుటుంబం ఎంత అనేది ఏమి పరిమితి ఏమి లేదు. కుటుంబంలో ఎంతమంది సభ్యులైనా ఉండొచ్చు. ఈరోజు ఎంసీహెచ్ బాన్స్వాడ, ఏరియా హాస్పిటల్ బాన్స్వాడ ఈ రెండింటి కలిపి మేము ఈరోజు మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆరోగ్యశ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ముందు నుంచి ఉంది అని అప్పుడు మనకు 5 లక్షల వరకే మనకు ట్రీట్మెంట్కు అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడేమో 10 లక్షల వరకు మనకు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో మనకు జరుగుతాయి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, పబ్లిక్ ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎలాగైనా మేము ఇస్తాము ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు, కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా పేషెంట్లు 10 లక్షల వరకు। कामारेड्डी के गोडुपल्ली कस्बे में वाक़ डबल बेडरूम में चोरों ने तोड़फोड़ की और नकदी, सोना और चांदी ले उड़े। मुतासरीन कल्पना और अशोक ने बताया कि वो अपने रिश्तेदार के पास गए हुए थे और वापस लौटे तो कुफल टूटा हुआ पाया। तरह तरह की जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए हैं। ये मुतासरीन पुलिस से मदद के मुंतज़िर हैं। కామరేడ్ మండల్ దేవనపల్లి గ్రామం, మా చెల్లెల వాళ్ళది డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చింది ఇక్కడ దేవనపల్లిలో. అయితే మా మామగారు చనిపోవడంతో జనవరి 1వ తారీఖు నాడు గాంధీ హాస్పిటల్లో చనిపోయాడు. చనిపోతే మేము అక్కడ నుంచి సొంత ఊరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. దానివల్ల మేము కూడా ఇక్కడ తాళాలు, బెడ్రూమ్కి తాళం వేసాము, మెయిన్ డోర్కి తాళం వేసాము. అయినా ఎవరు వచ్చారు, మేము 10 డేస్ అవుతుంది. దానివల్ల మేము ఇప్పుడు వచ్చాము. సాయంత్రం 6కు వచ్చి చూసే వరకు తాళాలు పగిలిపోయినాయి. దేవనపల్లి గ్రామంలో ఉంటుంటుంది. మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ వచ్చింది, సి బ్లాక్ 9 నెంబర్. మా మామ చనిపోవడంతో మేము ఊరు వెళ్ళినాం. ఇంటికి వచ్చి 11 రోజులు అయినాక ఇంటికి వచ్చి చూసే వరకు తాళాలు వలగొట్టినవి ఉన్నాయి. బీరువా తాళాలు, డోర్ తాళాలు అన్నీ పలగొట్టినవి ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి బంగారం అన్నీ కాజేసిర్రు. 10 తులం ఉంగరం, 10 తులం కమ్మలు, పటగొలుసులు 10 తులాలు, 5 తులాల పటగొలుసులు, మా పాప పటగొలుసులు, కాళ్ళకడలు, బాబీ వెండి బంగారు దుంగరము, వెండి।
रियासती वुज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, मलुबट्टी विक्रमारिका, भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले पालवांचा पहुंचे तो उनका कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्राइवेट फंक्शन हॉल में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इन वुज़रा ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। टी नागेश्वर राव का कहना है कि अनारकी फैलाने वालों को निकाल बाहर करेंगे और गुड गवर्नेंस फराहम करेंगे, अवाम का ख्याल रखेंगे और उनकी उमंगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हलके के लोगों ने मुझे गुज़िश्ता 2 सालों से कुत्तागुड़म हलके से कामयाब बनाया है और मैं उन तमाम वोटर्स का मकरूज हूं। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग की। ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला इजलास था। सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी ज़राअत के चैम्बर में तमाम अफसरान की इन्होंने मीटिंग ली। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना की मिट्टी हर किस्म की फसलों के लिए मौजू है और शायद मुल्क की किसी रियासत को ये इम्तियाज़ हासिल नहीं। सेक्रेटरी रघुनंदन राव और HOD व दीगर ओहदेदारों ने मीटिंग के दौरान रियासती वज़ीर को ब्रीफिंग दी। रियासती वज़ीर ज़राअत ने रियासत भर में फसलों की नई अक़साम से किसानों को मुतारिफ कराने पर जोर दिया। किसानों को तिजारती फसलों की काश्त से आगाह किया जाए और उन्हें उन फसलों को उगाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। पाम ऑयल की फसल काश्त करने वाले काश्तकारों की मज़ीद हौसला अफजाई पर भी जोर दिया गया। जिले नागर कर्नूल में महालक्ष्मी शनाख्ती कार्ड का फ्रॉड सामने आया है। कांग्रेस हुकूमत की जमानतें हासिल करने के लिए जाली कार्ड लोगों को बनवा कर देने का कुछ लोगों ने गोरख धंधा शुरू कर दिया है। अचमपेट कस्बे में सरकारी दवाखाने से मुत्तसिल कंप्यूटर ज़िरॉक्स शॉप में जाली शनाख्ती कार्ड्स का जखीरा बरामद हुआ है। जब उन लोगों से वजाहत तलब की गई तो इन्होंने बताया कि दुकान के मालिक ने कहा कि हुकूमत ने खवातीन को RTC में मुफ्त सफ़र के अलावा गैस सिलेंडर और नकद अदायगी की स्कीम के सिलसिले में महालक्ष्मी नाम का कार्ड जारी किया है। ये महालक्ष्मी कार्ड प्रिंट किए जाते हैं और फी कार्ड 50 से 100 रुपये वसूल किए जाते हैं। इस कार्ड पर सोनिया गांधी के नाम का दस्तखत भी बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी का निशान सोनिया गांधी की तस्वीर के कार्ड के दोनों तरफ मौजूद है और हलके के MLA की तस्वीर पार्टी के निशान पर है। इसके साथ एक QR कोड भी रखा गया। अवाम ने इस मामले में एक्शन लेने का हुक्काम से मुतालबा किया। जोपल्ली कृष्णा राव ने आज तेलंगाना की एक्साइज एंड टूरिज्म मिनिस्टर का चार्ज संभाल लिया है। इन्होंने पूरी तब्दीली के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म किया है। एक्साइज तो पाటుగా టూరిజం ఉంది, కల్చరల్ ఉంది, ఆర్కియాలజీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి। డెఫినెట్ గా ఇప్పుడే అంటే 10 నిమిషాలు కాల। సో డెఫినెట్ గా లెట్ మీ గో త్రూ ఇట్. Let me see what best you can do. So without going through, making any comment is not right at all. Tourism lo అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందో మధ్యాహ్నమే సంబంధిత HOD కి నోట్ పంపడం జరిగింది. బై టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ వరకే రిపోర్ట్ కూడా జరిగింది. దానిపైన లోతులో చర్చించి ఏది కారణంగా సమీక్ష జరుగుతుంది.
ఎనీథింగ్ టూ ఎర్లీ 10 నిమిషాలు కాలేదు. సో కాబట్టి దిస్ నాట్ లాస్ట్ కాదు కదా. సో హ్యాడ్ మీట్స్ ఎవరంటే చాలా కలిసి ఉంటే తప్పకుండా స్పందిస్తాం. లక్ష్యం ఏదైతుందో అసలు లక్ష్యం ఏదైతుందో టోటల్గా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. దాన్ని సెటరేట్ చేయాలని మనకున్న మార్గాలు ఏంది, ఆ మార్గాలు ఏంది, ఏ విధంగా ఓవర్ నైట్లో ఒకనాడు చేంజ్ అనేది అంటే 9 సంవత్సరాల అస్తవ్యస్త పరిపాలన ఇదంతా తెలుసు. ధనిక రాష్ట్రం పోయి 5 లక్షల కోట్ల అప్పులు రాష్ట్రం, అయినా జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి, అయినా పనిచేసిన వాళ్ళకి బిల్లులు ఇవ్వలేని పరిస్థితి, అయినా 1000 కోట్ల రూపాయలు భూములు అమ్మడం. సో ఇది సిచ్యువేషన్. ఏదైనా సరి చేసుకోవాలంటే we cannot reverse any decision all of a sudden. और अब नजर डालेंगे आखिर में हेडलाइंस पर। नलगुंडा में पुलिस लॉकअप में एक शख्स की मौत, रिश्तेदारों ने तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा, महलूक बताया गया बीआरएस लीडर। जाना रेड्डी के घर जाकर रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात, दोनों कायदीन के बीच हुक्मरानी की उम्र और जाना रेड्डी के बेटे को वजीर बनाने की उम्र पर हुई बातचीत की खबरें। नगर कर्नूल में महालक्ष्मी स्कीम के नाम पर घपला करने का मामला आया सामने, बस में मुफ्त सफर की सहूलत का कार्ड बनाने के लिए वसूली जा रही है रकम। निजाम कॉलेज की तालिबात का एहतजाजी मुजाहरा, कॉलेज इंतजामिया के रवैये पर इजहार बरहमी, गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात फराहम कराने का किया मुतालिबा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।